कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोच हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और था। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये जो भी कॉकरोच जनता पार्टी बनाया है इसका नाम क्या है, अभिजीत देवकले। ये तुम्हें कुछ नहीं देगा। ये सौरभ दास, विजय सा, ये सब क्या था, यही नहीं नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह JNU में। ये तो मैं कुछ नहीं देने वाला। इन लोगों को विदेश से फंड मिलता है। अब बताओ, अभिजीत ये जो UAE में बैठ के, USA में बैठ के जो पार्टी बनाता है, वहाँ से एक अकाउंट बना दिया CJP, क्या ये हो गया कॉकरोच जनता पार्टी? कभी नहीं हो सकता। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इस देश में। ये सोचता है कि नेपाल के जैसे सरकार गिरा देंगे। क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई सरकार गिरा सकता है किसी का? सरकार गिरा भी दे, लेकिन नेपाल और भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका में बहुत का फर्क है। तुम ऐसा करोगे, सरकार कुछ करे या ना करे, हमारी इंडियन आर्मी हो, BSF हो, ITBP हो, CISF हो, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी हो, ये तुम्हें अलाउ नहीं करेगा कि तुम नेपाल के जैसे यहाँ पे कुछ भी करो या फिर कुछ भी। उसको क्या है, अभिजीत को जब देखेगा सिचुएशन इधर उधर हुआ, वो तुरंत USA भाग जाएगा। उसके लिए जो फंड आते हैं उसमें वो जिंदा भी रह सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा? इसीलिए पेपर लीक हुआ, ठीक है, उस पर तुम सवाल खड़ा करो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, जो भी करना है करो, लेकिन इन दोगलों के चक्कर में मत पड़ो कभी भी। ये तुम्हें जड़ से मिटा देगा। जो तुमने माँ बाप के लिए सपना देखा है ना, वो सब को खत्म कर देगा। इसीलिए खुद के पैरों पे खड़े हो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है करो। धर्मेंद्र प्रधान का तुम्हें इस्तीफा लेना है, लो, सरकार के खिलाफ करो ना। इन सब ये पार्टी, ये तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। मैं खुद एक जनरल कास्ट से आता हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। मैं भी पढ़ा था, मैं अभी कॉस्मेटिक का बिजनेस है मेरा। क्यों, समझ सकते हो ना? इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। तुम एक बात बताओ, एक है इसमें जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह JNU में जाके ये नारे लगाते हैं। एक है ये ध्रुव का राइटर है, एक है आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है। अब तुम किसके साथ जाओगे? तुम बताओ। तो भाई इतना ही है, अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचाओ। ये लोग खुद पैसे कमाएंगे भाई। ये और एक चीज हमेशा ध्यान से निकाल देना, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे हालात बन जाए और सरकार गिर जाए। ये नहीं होने वाला कभी भारत में। यहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रांग है ना, जब अगर अपने आप में अपने हाथों में ले ली ना ये सारे सिचुएशन, फिर तुम्हारा भी नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। इसलिए आपके माँ बाप का आपके ऊपर बहुत भरोसा है, तो कृपया ये सब चीजें ना करें, वही अच्छा है। ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। ये अपने, अब बताओ ना, ये अभी आया अभिजीत, कहाँ से आया? USA से। प्रोटेस्ट किया, गया, तुम्हें क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिला। तुम्हारा पूरा दिन वो प्रोटेस्ट करने में लग गया, उसका क्या है? वो फिर चला जाएगा USA, और वो रुपए का फंड मिल रहा है उसको, पाकिस्तान से, हर जगह से मिल रहा है। तो ये सब चीजें तुम करके अपने देश के खिलाफ ही नारे लगा रहे हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट है, तुम्हें टाइपिंग आती, टाइपिंग करो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाओ, जॉब मिल जाएगी। लेकिन इन सब चक्रों में मत पड़ो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सपने देख रहे हैं, तुमसे ज्यादा उनको अपने लिए सम्मान फील होता होगा। तो यही चीज है, इन सब चक्रों में मत पड़ो। ये सब तुम्हें तुम्हारी लाइफ खत्म करने के लिए है और कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना। इतने देश में इतने महान महान लोग हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपनी पार्टी खड़ी की? करना चाहिए ना। समझो, ये कुछ नहीं करने वाला। बस अपने आप में आगे बढ़ो, लात मारो। ये वही कॉकरोच है, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के एक जवाब आया था कॉकरोच के बारे में, उसके लिए इन्होंने पार्टी बना दिया। उसी टाइम तुम्हें समझना चाहिए कुछ तो है ना इसमें। वही कॉकरोच होता है जिसको हम लात मार के देखते हैं कि मरा या नहीं। फिर संभल जाओ, अभी वक्त है। ये तुम लिख के रख लो। अभी ये आया, प्रोटेस्ट किया, कुछ दिन बाद तुम्हें USA जाने की खबर मिल जाएगी, ये जो भी अभिजीत है उसका। तो ये सब तुम देखो बस।